नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार छलानी आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल विजन ऑफ लाइफ पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा हाल ही में जारी किए गए लिखित परीक्षा परिणाम सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के उपरांत आगामी निकट भविष्य में साक्षात्कार के चरण के संबंध में। साथियों, सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं एवं साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम ये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा के संवर्ग में एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा मुझे भी संपर्क किया गया एवं साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं विभिन्न जानकारियों के बारे में उन्होंने कई जिज्ञासाएं प्रदर्शित की। उन जिज्ञासाओं को मैंने यथासंभव निदान करने का प्रयास किया और साथ में यह भी अनुभव किया कि इस तरह की जिज्ञासाएं अन्य अभ्यर्थियों को भी हो सकती हैं। तो आप सभी के लिए मैंने ये छोटा सा एक विवरण तैयार किया है जिसे आप सभी के साथ में साझा करता हूँ। साथियों, आप उपस्थित होने वाले हैं राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के साक्षात्कार के लिए। तो आपके मन में निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि यह जिज्ञासा होगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रथमतः आपको यह प्रश्न अथवा यह चीज अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए कि आप जिस भी स्थान पर रहते हैं, जिस गांव में, जिस तहसील में अथवा जिस जिले में, उसके इर्द गिर्द यदि कोई अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, कोई आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र यदि आपके परिवेश के इर्द गिर्द है तो उसके संबंध में अवश्य जानकारी जुटा लें। यथा वहाँ का भौगोलिक परिवेश कैसा है, कितना क्षेत्रफल है, क्या क्या वनस्पतियां, पक्षी वहाँ पे संरक्षित हैं। इस जानकारी को जुटाने के लिए आप स्थानीय क्षेत्र के वन अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप समय समय पर स्थानीय अखबार, पत्र पत्रिकाओं में इस संबंध में आने वाले आर्टिकल्स, लेख आदि पढ़कर भी जानकारी जुटा सकते हैं। साथ ही विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के साथ दे दी जाएगा। इसके बाद में दूसरी तरह के प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों के या अभ्यर्थियों के मन में कि हमारी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है, क्या उसके संबंध में भी सवाल हमसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से सवाल आपको पूछा जाता है। आयोग यह अपेक्षा करता है कि आपकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसके संबंध में आपको अच्छा नॉलेज हो। अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम हमारी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसका उतनी गहराई से हमें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी जो हमने लिखित परीक्षा के लिए की थी। इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि आयोग आपसे लिखित परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार ले रहा है। वैकल्पिक विषय पर आपकी पकड़ के संबंध में आयोग शंका नहीं करता है, किंतु आपसे यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि जो विषय आपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि में रखा था या रहा है, उसका वन विभाग, वनस्पतियों, वन्य जीवों के क्षेत्र में जब आप सेवा के लिए प्रवेश करेंगे तो वो विषय किस प्रकार से इस सेवा के लिए उपयोगी होगा, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाएंगे, जिसकी सामान्य जानकारी आपको रखनी चाहिए। यथा आप गणित विषय से संबंधित हैं तो गणित विषय वन सेवा के लिए किस प्रकार से उपयुक्त है, आपको यह जानकारी है वो किसी तैयार रखनी चाहिए। छोटे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड से साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष आप उत्तर दे सकते हैं। यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप कोई राजकीय सेवा में हैं, केंद्र सरकार की सेवा में हैं या अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं और अब आप राज्य वन सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपसे
इस संबंध में अवश्य पूछा जाएगा कि आपका जो पूर्व व्यवसाय है उसका जो ज्ञान है वो अब वन सेवा में आप जब आएंगे तो वो किस प्रकार से वन सेवा के लिए उपयोगी होगा। इस संबंध में भी आप अवश्य तैयारी कर लें। हाँ, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि आप अपनी पूर्व की सेवा छोड़कर राज्य वन सेवा में क्यों आना चाहते हैं, क्यों इच्छुक हैं। इस प्रश्न की तैयारी भी हमें यथासंभव रखनी चाहिए। तो इसी तरह के प्रश्न आपको इस तरह से तैयार करने चाहिए कि जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उन पे आप नजर रखें। ऐसी समसामयिक घटनाएं हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र, वन अथवा वन्य जीवों से जुड़ी हुई है। यदि किसी अखबार में, मैगजीन में, आर्टिकल्स में आती है तो आपको उनके संबंध में जानकारी जुटानी चाहिए, सामान्य जानकारी उनके बारे में रखनी चाहिए, क्योंकि आयोग आपसे यह अपेक्षा अवश्य करता है कि जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, जो भी वन विभाग में वर्तमान में चल रहा है, उसके संबंध में आप अवश्य जानकारी रख रहे हैं, आप अपडेटेड हैं। आयोग आपसे किसी भी प्रकार के नॉलेज के लिए परीक्षण नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉलेज की बाधा आप पार कर चुके हैं। परीक्षा पास करके वैकल्पिक विषय की परीक्षा देने के उपरांत आप आयोग के समक्ष साक्षात्कार देना है। आयोग आपसे अपेक्षा करता है सहज बुद्धि, सहज ज्ञान के आधार पर किस तरीके से आप समस्याओं का निदान प्रस्तुत करते हैं। आप में आत्मविश्वास कितना है, आप में व्यवहारिक कला कितनी है। आयोग इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आयोग यही देखता है। समस्याओं के निदान के प्रति आप निष्कर्षात्मक होना चाहिए। कई अभ्यर्थियों ने मुझे ये भी पूछा कि हमें जो भी हमने विषय लिए थे परीक्षा के दौरान, लिखित परीक्षा के दौरान, उसमें से एक आध विषय ऐसे थे, एक विषय ऐसा था जो कि हम शैक्षणिक पृष्ठभूमि में हमारे रह चुका है, किंतु जो दूसरा विषय हमने चयन किया वो ऐसा हमने लिया था जो कि हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में नहीं था, किंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हमने लिया। कोई बात नहीं है, यह अमूमन कई विद्यार्थियों ने किया हो। इसमें आपको प्रतियोगी परीक्षा की पहली बाधा पार करने के लिए आपने ऐसा किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी विषय आपने लिखित परीक्षा के दौरान चयन किए, उन लिखित विषयों की आप एप्लीकेशन बेस्ड तैयारी अवश्य रखें कि यदि आपको पूछा जाए कि इसका वन सेवा में क्या एप्लीकेशन हो सकता है तो आप बता सकते हैं। यथा आपने जियोलॉजी सब्जेक्ट लिया हो मान लीजिए, तो ये भौगोलिक संरचनाएं, मिट्टी के प्रकार, ये भी विभिन्न वनस्पतियों के उद्गम और उनके ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, और वनस्पतियों के अनुरूप ही वहाँ पर वन्य जीव भी पाए जाते हैं। तो ये विषय भी एप्लीकेशन वन सेवा में रखता है कि किस प्रकार से उक्त विषय है वो उपयोगी हो सकता है वन सेवा के लिए। तो इस प्रकार की तैयारी आप अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त आप जिस भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हैं, व्यावसायिक पृष्ठभूमि से हैं, उसकी जानकारी बेसिक रूप से आप इजी वे में आयोग के सामने प्रस्तुत कर सकें, ऐसी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में दी गई जानकारी के अतिरिक्त यदि कोई आपकी अन्य समस्या है, अन्य जिज्ञासा है साक्षात्कार के विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यथासंभव आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। आप अन्य किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी लगातार विजन ऑफ लाइफ पे शेयर की जाती रहेगी। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जिस क्षेत्र में आप तैयारी करना चाहते हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि भविष्य में यदि कोई जानकारी आपके साथ शेयर की जाए तो उन सुझावों को इंक्लूड किया जा सके। धन्यवाद साथियों, और आगामी साक्षात्कार के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।